नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज डाका आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल जी के मंच पे। तो हमने दोस्तों ज्योग्राफी की क्लास शुरू की हुई है और ज्योग्राफी में भी हमने एक टॉपिक पूरा कर लिया, कॉस्मोलॉजी या ब्रह्मांड यूनिवर्स। और उसके बाद हमने शुरू किया था सौरमंडल या सोलर सिस्टम को शुरू किया था हमने, और सोलर सिस्टम की भी एक क्लास हो चुकी है। सोलर सिस्टम ने सौर मंडल में हमने क्या पढ़ लिया था, एक टॉपिक पढ़ लिया था सूर्य का। सूर्य के बारे में हमने अच्छे से जान लिया था और उसके बाद हम बात करेंगे अब आज की क्लास में ग्रह के बारे में बात करेंगे, ग्रहों के बारे में बात करेंगे आज की क्लास में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हमारी क्लास को। अब हम बात करते हैं कि ग्रह ग्रह किसे हम ग्रह कहते हैं, ग्रह के बारे में। तो हम बात करें अगर ग्रह का, तो ग्रह किसे कहा जाता है, यह प्लानेट है। प्लानेट किसे कहा जाता है, वैसे तो इसका अर्थ बनता है घुमक्कड़। ग्रह का क्या मतलब बनता है, वैसे देसी भाषा में इसका मतलब बनता है घुमक्कड़। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगर IAU इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की बात करें तो हम क्या है, उनके मापदंड के अनुसार से ग्रह किसे कहा जाता है। ग्रह कहा जाता है नजदीकी तारों का परिक्रमण करने वाले खगोलीय पिंडों को। नजदीकी तारों का परिक्रमण करने वाले खगोलीय पिंडों को क्या कहा जाता है, ग्रह कहा जाता है। तो इतनी बात समझ आ गई, ग्रह किसे कहा जाता है कि नजदीकी तारों की परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंडों को ग्रह कहा जाता है। अब दूसरी बात होती है ग्रह ऊर्जा कहां से प्राप्त करते हैं, किस वजह से ग्रह चमकीले दिखाई देते हैं। तो ग्रह सूर्य से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। IAU का यही कहना है कि नजदीकी तारों का परिक्रमण करने वाले खगोलीय पिंडों को क्या कहा जाता है, ग्रह कहा जाता है। और ये क्या है, ग्रह सूर्य से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। और अगली अगर हम बात करें तो दीर्घवृत्ताकार मार्ग पर ये क्या करते हैं, परिक्रमण करते हैं सूर्य का। दीर्घवृत्ताकार मार्ग पर परिक्रमा करते हैं, किसकी परिक्रमा करते हैं, सूर्य की परिक्रमा करते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम। और अगर बात आती है दीर्घवृत्ताकार मार्ग पे ये सूर्य की परिक्रमा करते हैं, और क्या है इनका जो है, जो ऑर्बिट बोलते हैं, कक्ष बोलते हैं, तो इनका क्या है, निश्चित है। ऑर्बिट इनका क्या है, निश्चित है, कक्ष है इसका ग्रहों का निश्चित है। आपको पता है कि यम या प्लूटो ग्रह को ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया गया IAU के द्वारा। तो इसको क्यों निकाला गया, क्योंकि ये क्या था, अपने कक्ष में नहीं घूमता था। ठीक है, तो इसका क्या था, कक्ष नहीं था निश्चित, और ये क्या है, वरुण की कक्षा में चला जाता था। तो इसीलिए क्या है, प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया गया। अगर हम बात करें तो IAU के अनुसार कितने ग्रह हैं वर्तमान में, तो 8 ग्रह हैं। पहले कितने होते थे, 9 होते थे, और प्लूटो को निकाल दिया गया ग्रह की श्रेणी से, ग्रह की श्रेणी से, क्योंकि वो अपनी कक्षा में चक्कर नहीं लगाता था, और वो क्या है, वरुण की कक्षा को काटता था, इसी वजह से उसको निकाल दिया गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं ग्रहों के बारे में। तो ग्रह की बात करते हैं तो आप पहले अच्छे से समझ लो, एक डायग्राम बना देता हूं मैं ग्रहों के बारे में। सबसे पहले ग्रह आता है बुध, उसके बाद आता है
शुक्र, ये है पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, और उसके बाद आता है वरुण ग्रह। ठीक है, कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हो गए हमारे। ठीक है, तो सूर्य से दूरी का भी क्रम क्या है? इसी तरह से है। सूर्य के सबसे पास में ग्रह है बुध, उसके बाद आता है शुक्र, उसके बाद पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण ग्रह आता है। अब आपने नोट किया होगा कि मैंने आगे वाले 4 ग्रहों को तो इस तरह से बनाया है और जो लास्ट वाले 3 ग्रह हैं उनमें क्या है? डॉटेड किए। तो इसका मतलब क्या है? जो आगे वाले ग्रह हैं तो इनको क्या बोला जाता है? ये क्या है? ठोस ग्रह हैं। और पीछे वाले ग्रहों की इनकी बात करें तो मैंने बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण की बात की है, तो इनमें क्या है? डैश लगा दिए। तो इसका मतलब क्या है कि आपको समझने में आसानी हो जाए, इन ग्रह को बोला जाता है गैसीय ग्रह। इनको बोला जाता है गैसीय ग्रह। ठीक है, और इनको आगे वाले ग्रह को क्या बोला जाता है? ठोस ग्रह बोला जाता है। अब हम बात करें तो इन ग्रहों को क्या बोला जाता है? और भी नाम है इसका, इनको आंतरिक ग्रह भी बोला जाता है। आंतरिक ग्रह या ठोस ग्रह, इनको गैसीय ग्रह और क्या बोला जाता है? बाहरी ग्रह बोला जाता है। ठीक है, तो आंतरिक ग्रह कौन कौन से हैं? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल है। और बाहरी ग्रह या गैसीय ग्रह कौन से हैं? बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। अब मैं आपको एक चीज और बता देता हूं, मंगल और बृहस्पति के बीच में क्या पाए जाते हैं? क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। तो आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि क्षुद्र ग्रह कौन कौन से ग्रह के बीच में पाए जाते हैं? तो मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में पाए जाते हैं क्षुद्र ग्रह। ठीक है, या इसकी अगर डेफिनेशन की बात करें, क्षुद्र ग्रह किसे कहते हैं? मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में पाए जाने वाले खगोलीय पिंडों को क्या कहा जाता है? क्षुद्र ग्रह बोला जाता है। और ठोस ग्रह या आंतरिक ग्रह बोला जाता है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल को। और गैसीय या बाहरी ग्रह बोला जाता है बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण की। ठीक है, अब हम इनका क्रम देख लेते हैं। ये तो हो गए सूर्य से दूरी के हिसाब में। अब बात कर लेते हैं हम इनके आकार में घटते क्रम में। ग्रहों का आकार घटते क्रम में। पहले तो हमने लिखा था कि ग्रहों की सूर्य से दूरी के हिसाब से लिखा था। अब हम बात करेंगे ग्रहों का आकार घटते क्रम में। तो पहले सबसे बड़ा ग्रह कौन सा आता है? बृहस्पति आता है। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है हमारे ब्रह्मांड का? बृहस्पति ग्रह है। उसके बाद आता है शनि ग्रह, अरुण ग्रह, वरुण ग्रह, फिर पृथ्वी, शुक्र, पृथ्वी, शुक्र, मंगल और बुध। मंगल, फिर उसके बाद क्या आ जाता है? बुध ग्रह आ जाता है। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि ब्रह्मांड का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो आपको क्या क्लिक करना है? बृहस्पति ग्रह ब्रह्मांड का सबसे बड़ा ग्रह है। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि ब्रह्मांड का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, तो आपको क्या टिक लगाना है? बुध ग्रह ब्रह्मांड का सबसे छोटा ग्रह है। और अभी मैंने बताया कि सूर्य से दूरी के हिसाब से तो सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा आ गया?
बुध आ गया, और सबसे दूर ग्रह कौन सा आ गया, वरुण ग्रह आ गया। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। और पृथ्वी का नंबर भी ध्यान रखना है कि सूर्य से दूरी के हिसाब से तीसरा नंबर आता है पृथ्वी का। और आपको इस तरह से भी क्रम याद रखना है कि आकार में पृथ्वी का स्थान कौन सा है। आकार में पृथ्वी का स्थान है 5वां स्थान है आकार में पृथ्वी का। और पृथ्वी के बाद आता है शुक्र ग्रह, मंगल और बुध। अब एक और एग्जामिनर आपके साथ आपके दिमाग के साथ खेलता है एग्जाम में, आपसे पूछ लेता है, अभी मैंने 1 मिनट पहले बताया था कि आंतरिक ग्रह और बाहरी ग्रह के बारे में। एग्जामिनर आपसे क्या पूछेगा, आपसे पूछेगा कि आंतरिक ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। ठीक है, आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाएगा, आंतरिक ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। सबसे बड़ा ग्रह, ये अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है तो आप क्या है जल्दबाजी में सीधा टिक करोगे बृहस्पति को। आप ये चीज पढ़ी नहीं जाएगी एग्जाम के अंदर, आंतरिक ग्रह के बारे में पूछा है तो आंतरिक ग्रह की अगर बात आ जाती तो हमने देखा था आंतरिक ग्रह में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, पृथ्वी है आंतरिक ग्रह में। और ये क्या है, बृहस्पति तो क्या है ब्रह्मांड का सबसे बड़ा है। और ये तो क्या है, गैसीय ग्रह है, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। और आंतरिक ग्रह की हमने बात की थी पृथ्वी, मंगल, बुध। ठीक है, ये देखो अभी हमने बात की थी थोड़ी देर पहले ही आंतरिक और बाहरी ग्रह के बारे में। तो चलिए इतना आपको ध्यान रखना है। तो अगर एग्जाम में प्रश्न आ जाए कि आंतरिक ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना पृथ्वी। और अगर आपसे सीधा ये पूछ लो कि ब्रह्मांड में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, या मतलब ग्रहों में सबसे बड़ा आकार किसका है, तो बृहस्पति का आकार सबसे बड़ा है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आराम से पढ़ेंगे बुध ग्रह को डिटेल से। बुध ग्रह के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। बुध ग्रह की बात करें तो हमने अभी तक पढ़ा था कि सूर्य के सबसे नजदीकी ग्रह कौन सा है, तो कौन सा है, बुध ग्रह है। सूर्य के सबसे नजदीकी ग्रह, तो सूर्य के सबसे नजदीकी ग्रह है बुध। अगर बात आ जाए तो सबसे छोटा ग्रह, तो कौन सा क्लिक करना है आपको, बुध ग्रह। तो सबसे छोटा ग्रह, अभी तक हमने इनका आकार देखा था, सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति और सबसे छोटा ग्रह बुध। ठीक है, और ये क्या है, सूर्य के सबसे पास वाला ग्रह और आकार में सबसे छोटा ग्रह। अब बात करते हैं अगर हम आगे बुध ग्रह के बारे में, तो इसका क्या है, दैनिक तापांतर सबसे ज्यादा है। दैनिक तापांतर सबसे ज्यादा है, तो कितना है इसका दैनिक तापांतर, इसका दैनिक तापांतर हो जाता है 600 डिग्री सेल्सियस। इसका क्या है, दैनिक तापांतर है। अब आप समझो कि तापांतर क्या होता है, तापांतर होता है दिन और रात के तापमान का अंतर। क्या कहलाता है, तापांतर कहलाता है। तो तापांतर हम किसे कहते हैं, दिन और रात के तापमान का अंतर क्या कहलाता है, तापांतर कहलाता है। और यहाँ दिन का तापमान कितना होता है, बुध ग्रह पे 427 डिग्री सेल्सियस होता है दिन का तापमान। और रात के तापमान की बात करें तो हम -173 डिग्री सेल्सियस होता है यहाँ पर रात का तापमान। तो अब ये क्या बात हो गई, तो क्या हो गया, दैनिक तापांतर सबसे ज्यादा किस ग्रह का है, तो किसका है, बुध ग्रह का दैनिक तापांतर सबसे ज्यादा है। अब हम बात करते हैं अगर बुध ग्रह की, तो बुध ग्रह का कोई भी वायुमंडल नहीं है। बुध ग्रह का कोई वायुमंडल नहीं है। यह भी आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करें तो बुध ग्रह का कोई उपग्रह भी नहीं है। कोई उपग्रह नहीं है किसका, बुध ग्रह का।
और क्या है, इसका परिक्रमण काल कितना है, इसका परिक्रमण काल है 88 दिन का। अब मैं आपको एक चीज और बता देता हूं, इंपॉर्टेंट चीज। दो टर्म आएंगी हमारे, एक आएगी घूर्णन काल और एक आएगी परिक्रमण काल। तो हम घूर्णन काल किसे कहते हैं, किसी ग्रह का अपने अक्ष पर घूमना क्या कहलाता है, घूर्णन काल कहलाता है। ये मान लीजिए कोई क्या है, ग्रह है, पृथ्वी लगा लो, बुध लगा लो, कोई भी ग्रह है, तो अगर ये अपने ही अक्ष पर चक्कर लगा रहा है तो इसे क्या बोलेंगे हम, घूर्णन काल बोलेंगे किसी ग्रह का। अगर कोई ग्रह सूर्य की परिक्रमा करता है, सूर्य के बाहर चक्कर लगाता है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे हम परिक्रमण काल। इतना बात समझ आ गई। घूर्णन काल और परिक्रमण काल में क्या अंतर होता है। घूर्णन काल होता है अपने ही अक्ष पर किसी ग्रह का घूमना क्या कहलाता है, घूर्णन काल। और परिक्रमण काल होता है किसी ग्रह का सूर्य के बाहर चक्कर लगाना, उसका क्या कहलाता है, परिक्रमण काल कहलाता है। तो अब हम बात करें तो बुध ग्रह का परिक्रमण काल कितना है, तो बुध ग्रह का परिक्रमण काल है 88 दिन का, बुध ग्रह का परिक्रमण काल है। और बुध ग्रह के बारे में हमने अच्छे से पढ़ लिया है। सूर्य के सबसे नजदीकी ग्रह है, सबसे छोटा ग्रह है, तापांतर सबसे ज्यादा है। और हमने बात किया बुध ग्रह कोई वायुमंडल नहीं है, यहाँ कोई उपग्रह भी नहीं है। और इसका क्या है, परिक्रमण काल कितने दिन का है, 88 दिन का इसका क्या है, परिक्रमण काल है। एक चीज और रहती है हमारी, अब हम अगर बात करें तो एक बात आती है क्लॉकवाइज की। जो ग्रह, जिन ग्रहों का घूर्णन क्या है, क्लॉकवाइज है, जो ग्रह अपनी कक्षा में मतलब घूर्णन करते हैं उनका क्या है, क्लॉकवाइज। और एक आता है एंटी क्लॉकवाइज। अगर हम बात करें जो ग्रह घड़ी की दिशा में घूर्णन करते हैं, वे ग्रह कौन कौन से हैं, वे ग्रह हैं हमारे शुक्र और अरुण ग्रह। और बाकी के जितने भी ग्रह बच गए वो किस तरह से घूर्णन करते हैं, वो करते हैं एंटी क्लॉकवाइज। अब हम बाकी कौन कौन से रह गए, बुध, शुक्र तो आ ही गया, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, बृहस्पति के बाद शनि, और क्या आ गया, वरुण। इन सभी का क्या है, घूर्णन काल एंटी क्लॉकवाइज है। और क्लॉकवाइज किनका है, शुक्र और अरुण का ग्रह क्लॉकवाइज है। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज आपसे एग्जाम में बहुत सारी बार पूछ लिया जाता है। ठीक है, अब हम बात करें अगर बुध ग्रह का, तो घूर्णन काल विपरीत है और बाकी सभी का क्या है, इस तरफ है, विपरीत दिशा में है। ठीक है, शुक्र और अरुण का क्या है, घूर्णन काल विपरीत दिशा में है, एंटी क्लॉकवाइज है। और बुध, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, वरुण का क्या है, ये क्या करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज घूर्णन करते हैं। अब चलिए आगे चलते हैं हम। अब हम बात करते हैं अगले ग्रह के बारे में, इसका नाम क्या है, विनस या शुक्र। शुक्र ग्रह की अब हम बात करते हैं। शुक्र ग्रह जिसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं, विनस कहते हैं। इसका नाम विनस क्यों पड़ा, विनस देवता के नाम पर पड़ा। इसका नाम किसके नाम पे पड़ा, विनस देवता के नाम पर विनस पड़ा इसका नाम। और विनस को क्या कहा जाता है, सुंदरता का देवता कहा जाता है विनस को। ठीक है, अब हम बात करें अगर शुक्र की, तो क्या है, शुक्र क्या है, सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, सबसे गर्म ग्रह है शुक्र, सबसे गर्म ग्रह।
आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि सबसे गर्म ग्रह कौन सा है तो शुक्र है। अभी हमने बात की थी अगर दैनिक तापांतर सबसे ज्यादा किस ग्रह का है तो वो किसका है, बुध ग्रह का है। और सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, शुक्र ग्रह सबसे गर्म ग्रह है। और क्या है बात है इसकी, और इसमें शुक्र ग्रह के गर्म होने का कारण क्या है कि यहाँ वायुमंडल में CO2 की मात्रा क्या है, ज्यादा है। क्या है, CO2 की, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा होने की वजह से क्या है, यह शुक्र का क्या है, सबसे गर्म ग्रह है, तापमान ज्यादा है इसका। और तापांतर की बात आती है तो तापांतर सबसे ज्यादा है बुध ग्रह का। अब चलिए आगे बात करते हैं हम, तो क्या है, सबसे चमकीला ग्रह भी कहा जाता है शुक्र ग्रह को, सबसे चमकीला ग्रह है शुक्र। और आगे बात करें तो हम इसे क्या कहा जाता है, पृथ्वी की जुड़वा ग्रह कहा जाता है, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह, या इसे क्या कह दिया जाता है, पृथ्वी की बहन भी कह दिया जाता है शुक्र ग्रह को। क्यों कह दिया जाता है, क्योंकि इसका क्या है, आकार और घनत्व क्या है, बिल्कुल पृथ्वी के समान है। क्या रीजन है इसको पृथ्वी की बहन कहा जाता है या पृथ्वी का जुड़वां ग्रह कहा जाता है, आकार और घनत्व क्या है इसका, बिल्कुल सेम है, बराबर है पृथ्वी के। ठीक है, इसी वजह से इसे पृथ्वी का जुड़वां ग्रह कहा जाता है। अब हम आगे बात करें तो इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है भोर का तारा, भोर का तारा या सांझ का तारा कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है भोर का तारा या सांझ का तारा, शुक्र ग्रह को कहा जाता है, क्योंकि जब सूर्य उदय होता है तब भी सूर्य उदय होने से पहले ये हमें पूर्व दिशा में दिखाई देता है, जब सूर्य छिपता है तो पश्चिम दिशा में, तो भी हमें ये क्या है, दिखाई देता है पश्चिम दिशा में। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, शुक्र ग्रह को भोर या सांझ का तारा कहा जाता है, क्योंकि भोर को क्या कहा जाता है, उगना, और सांझ को कहा जाता है श्याम, छिपा हुआ, छिपना। तो अब हम आगे बात करते हैं, इसका परिक्रमण काल कितना है। इसका परिक्रमण काल है 225 दिन का, क्या है, परिक्रमण काल है शुक्र ग्रह का। और हम आगे बात करें तो शुक्र ग्रह के घूर्णन काल की बात करें तो हम इस ग्रह का घूर्णन काल क्या है, सबसे ज्यादा है बाकी ग्रहों को छोड़कर। तो कितना है इसका घूर्णन काल, 243 दिन इसका क्या है, घूर्णन काल है, अपने ही अक्ष पर घूमता है ये 243 दिन में। और इसका परिक्रमण काल कितना है, 225 दिन का है। जिस तरह से पृथ्वी 24 घंटे में घूर्णन करती है अपना, तो उसी तरह से शुक्र ग्रह घूर्णन करता है अपना 243 दिन में। ठीक है, तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि किस ग्रह का घूर्णन काल सबसे ज्यादा है, तो आप क्या टिक करेंगे, शुक्र ग्रह टिक करेंगे। तो इसका घूर्णन काल कितना है, 243 दिन इसका घूर्णन काल है शुक्र ग्रह का। और परिक्रमण काल की बात करें तो इसका कितना है, 225 दिन इसका परिक्रमण काल होता है। अभी तक हमने बात की थी कि इसका क्या है, घूर्णन क्या है, क्लॉकवाइज है। तो क्लॉकवाइज ये किस तरफ, किस दिशा में चक्कर लगाता है, पूर्व से पश्चिम, इसका क्या है, घूर्णन है। ये पूर्व से पश्चिम दिशा में घूर्णन करता है। जिस तरह से पृथ्वी पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमती है, तो ये किस तरह से घूर्णन करता है, पूर्व से पश्चिम दिशा में, पृथ्वी के विपरीत दिशा में क्या करता है, घूर्णन करता है। और घूर्णन काल इसका क्या है, बाकी ग्रह में सबसे ज्यादा है। और अगर बात करें तो हम शुक्र ग्रह की, शुक्र ग्रह का क्या है, कोई भी उपग्रह नहीं है, कोई उपग्रह नहीं है। अभी हमने बात की थी थोड़ी देर पहले कि बुध ग्रह का भी उपग्रह नहीं है, उसी तरह से शुक्र ग्रह का भी क्या है, कोई उपग्रह नहीं है। अब हम बात करें तो अगर हमारे पृथ्वी के ऊपर सूर्योदय किस दिशा में होता है, तो हमारे यहाँ पूर्व दिशा में सूर्योदय होता है और सूर्यास्त हमारे पश्चिम दिशा में होता है।
आपसे पूछ लिया जाए, कई बार एग्जामिनर दिमाग घुमाने के लिए पूछ लेता है कि शुक्र ग्रह में सूर्योदय किस दिशा में होता है, तो सूर्योदय यहां पर क्या होता है, विपरीत दिशा में होता है। सूर्योदय यहां किस दिशा में होता है, पश्चिम दिशा में यहां पे सूर्योदय होता है। और सूर्यास्त की बात करें तो हम शुक्र ग्रह पे सूर्यास्त किस दिशा में होता है, पूर्व दिशा में होता है, क्योंकि ये पृथ्वी के विपरीत दिशा में चक्कर लगाता है, पूर्व से पश्चिम दिशा में, इसीलिए यहाँ पर ऐसा है। अगर हम बात करें तो ये पृथ्वी के सबसे नजदीकी ग्रह भी है। पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है, तो शुक्र ग्रह पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह है। सबसे नजदीक ग्रह है पृथ्वी के। तो चलिए अब हम अगले ग्रह की ओर बढ़ते हैं। अगले ग्रह की बात करें तो हम मार्स या मंगल। पृथ्वी ग्रह के बारे में हम लास्ट में पढ़ेंगे, जब सारे ग्रह कंप्लीट हो जाएंगे तो उसके बाद अच्छे से पढ़ेंगे हम पृथ्वी ग्रह के बारे में, क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट होता है हमारे लिए पृथ्वी को जानना एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है, अब हम बात करते हैं मार्स या मंगल ग्रह के बारे में। मंगल ग्रह की बात करते हैं तो मंगल को क्या कहा जाता है, युद्ध का देवता कहा जाता है मार्स को, अंग्रेजी में कह देते हैं मार्स। तो इसे क्या कहा जाता है, मार्स को युद्ध का देवता कहा जाता है, युद्ध का देवता कहा जाता है मार्स को। और अगर हम बात करें तो इसे क्या कहते हैं, इसे लाल ग्रह भी कहते हैं। क्यों कहते हैं इसे लाल ग्रह, क्योंकि इसका रंग लाल है। और इसका रंग लाल क्यों है, एग्जाम में बहुत बार प्रश्न आ जाता है कि मंगल ग्रह के लाल होने का क्या कारण है, तो इसका लाल होने का कारण क्या है, आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण इसका रंग क्या है, लाल दिखाई देता है। आयरन ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड की वजह से इसका क्या है, रंग लाल दिखाई देता है। अगर हम बात करें इसके परिक्रमण काल की, मंगल ग्रह के परिक्रमण काल, इसका परिक्रमण काल है 685 दिन का, इसका क्या है, परिक्रमण काल है। ये 685 दिन में सूर्य की परिक्रमा करता है एक बार में। ठीक है, 685 दिन का समय लगता है इसे। अब हम बात करते हैं ओलंपस मेसी की। ओलंपस मेसी क्या है, ज्वालामुखी है। क्या है ओलंपस मेसी, ज्वालामुखी है। और ये क्या है, ब्रह्मांड का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है ओलंपस मेसी। कई बार एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने के लिए पूछ लेगा कि ब्रह्मांड का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है, तो आपको क्या क्लिक करना है, ओलंपस मेसी ब्रह्मांड का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है। और अब हम आगे बात करें तो अगर यहां बात आती है निक्स ओलंपिया, निक्स ओलंपिया क्या है, मंगल ग्रह पे पर्वत है। और ये भी क्या है, ब्रह्मांड का सबसे बड़ा पर्वत क्या है, निक्स ओलंपिया है। और ये कितना बड़ा है, हमारी माउंट एवरेस्ट से 3 गुना बड़ा है। तो इसे क्या कहा जाता है, ब्रह्मांड का सबसे बड़ा पर्वत कहा जाता है निक्स ओलंपिया को। ब्रह्मांड का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है ओलंपस मेसी। और आगे हम बात करें मंगल ग्रह के बारे में, तो मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डिवोस। क्या है मंगल ग्रह के उपग्रह के नाम, 2 उपग्रह हैं मंगल ग्रह के, फोबोस और डीमोस। फोमोस और डीमोस। तो चलिए अब हम अगर बात करें तो डीमोस की, तो क्या है, सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, डीमोस होता है। सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, डीमोस है।
सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? डिमोस है। फोबोस और डिमोस क्या है? दो उपग्रह हैं मंगल ग्रह के। और अगर हम बात करें आगे इसका जो घूर्णन काल की बात करें, पहले हमने परिक्रमण काल की बात की, तो परिक्रमण काल 685 दिन का होता है। अगर हम इसके घूर्णन काल की बात करें तो घूर्णन काल इसका कितना होता है? लगभग 24 घंटे होता है, पृथ्वी के समान होता है। तो आपने देखा होगा कि वैज्ञानिक जो हैं मंगल ग्रह के ऊपर ही जीवन तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर 24 घंटे का ही क्या होता है? दिन होता है, दिन रात होते हैं 24 घंटे के। तो इसका घूर्णन काल कितना है? 24 घंटे का है। तो अब हम बात करें तो इसमें क्या होती है? हमारे पृथ्वी के ऊपर 4 ऋतुएं होती हैं, तो उसी प्रकार से क्या है, मंगल ग्रह पर भी 4 ऋतुएं हैं। 4 ऋतुएं होती हैं मंगल ग्रह पर। और मंगल ग्रह का क्या है? घूर्णन काल 24 घंटे का होता है, लगभग पृथ्वी के बराबर होता है। इसीलिए ही वैज्ञानिक क्या है, मंगल ग्रह पर जीवन की तलाश कर रहे हैं। तो अब हम आगे बात करें तो क्या है, मंगल ग्रह पर क्या होता है? बहुत कम घनत्व वाला वायुमंडल पाया जाता है। बहुत कम घनत्व वाला वायुमंडल कहाँ पाया जाता है? मंगल ग्रह पर पाया जाता है। ठीक है, 4 ऋतुएं होती हैं, घूर्णन काल 24 घंटे का होता है। 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डीमोस। और डीमोस क्या है? सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह। और अगर हम बात करें तो युद्ध का देवता कहा जाता है। मार्स को लाल रंग किस वजह से होता है मंगल ग्रह का? तो आयरन ऑक्साइड की वजह से होता है। आयरन ऑक्साइड की अधिकता की वजह से होता है मंगल ग्रह का लाल रंग। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। परिक्रमण काल 685 दिन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। आगे अगर हम बात करें तो हमने मंगल ग्रह के बारे में पढ़ लिया। अब हम बात करते हैं जुपिटर ग्रह की। जुपिटर या बृहस्पति। बृहस्पति ग्रह के बारे में हम बात करें तो सबसे बड़ा ग्रह है ब्रह्मांड का। सबसे बड़ा ग्रह कौन है? बृहस्पति है। सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा ग्रह है कौन है? बृहस्पति ग्रह है सबसे बड़ा। अब हम बात करें तो गैसीय ग्रह है ये। गैसीय ग्रह है। और हम बात करें तो अगर यहाँ क्या है, सबसे तीव्र घूर्णन गति करने वाला ग्रह कौन है? बृहस्पति है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। घूर्णन काल क्या कितना है इसका? घूर्णन काल है इसका 10 घंटे का। इसका क्या है? घूर्णन काल है। और अगर हम बात करें तो इसका क्या है? घूर्णन काल है सभी ग्रहों में सबसे तीव्र है इसका घूर्णन काल। ठीक है, अपने अक्ष पर सबसे तेज गति से घूमता है। घूर्णन काल कितना है? बृहस्पति ग्रह का 10 घंटे इसका घूर्णन काल है। अब हम आगे बात करें इसके परिक्रमण काल की। परिक्रमण काल कितना है इसका? 12 वर्ष इसका क्या है? परिक्रमण काल है बृहस्पति ग्रह का। आपने देखा होगा 2 मेले लगते हैं, एक तो कुंभ का लगता है, एक लगता है महाकुंभ का मेला। कुंभ का मेला कितने साल बाद आता है? तो 4 साल बाद आता है कुंभ का मेला। और फिर देखा होगा आपने महाकुंभ का जो मेला होता है वो कितने साल बाद आता है? 12 वर्ष बाद आता है। तो इसीलिए आता है क्योंकि क्या है, बृहस्पति ग्रह अपना परिक्रमण पूरा करता है सूर्य के बाहर। तो इसीलिए महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। तो इसके अगर हम उपग्रह की बात करें तो उपग्रह कितने हैं बृहस्पति ग्रह के? तो इसके उपग्रह की संख्या है 79 उपग्रह हैं बृहस्पति के। तो चलिए ये हो गया बृहस्पति सबसे बड़ा उपग्रह है, गैसीय ग्रह है। घूर्णन काल क्या है? सबसे कम है 10 घंटे का। और परिक्रमण काल क्या है? 12 वर्ष का है। अब हम चलते हैं अगले ग्रह के बारे में। शनि को और पढ़ लेते हैं हम।
शनि, या इसको क्या बोल देते हैं अंग्रेजी में सैटर्न बोल देते हैं। तो ये क्या है, सौरमंडल का दूसरा बड़ा ग्रह है। पहला बड़ा ग्रह कौन सा है, बृहस्पति है। दूसरा बड़ा ग्रह है सौरमंडल का। और अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा उपग्रह भी क्या हैं, शनि ग्रह के ही हैं। कितने उपग्रह हैं इसके, सबसे ज्यादा उपग्रह हैं शनि के। कितने हैं, 82 हैं। पहले किस ग्रह के थे, बृहस्पति ग्रह के होते थे 79। अब वर्तमान में शनि ग्रह के हो चुके हैं सबसे ज्यादा उपग्रह। तो पहले 79 होते थे बृहस्पति के, अब वर्तमान में हो गए हैं शनि ग्रह के 82 उपग्रह। ठीक है, तो चलिए आगे हम बात करते हैं शनि ग्रह के बारे में। इसके चारों ओर क्या है, रिंग पाए जाते हैं। अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि किस ग्रह के बाहर रिंग पाए जाते हैं, इस ग्रह के बाहर क्या पाए जाते हैं, रिंग पाए जाते हैं। रिंग या रिंग बोल दें या वलय बोल दें, एक ही बात है। तो आपसे एग्जाम में पूछा जाए किस ग्रह के बाहर रिंग या वलय पाए जाते हैं, तो शनि ग्रह के बाहर पाए जाते हैं। ये हो गया शनि ग्रह। और इसी तरह से पाए जाते हैं ऐसे, इस तरह से दिखते हैं रिंग। और इन रिंग की अगर संख्या पूछे तो कितने रिंग है या कितने वलय हैं शनि ग्रह के बाहर, तो इन वलयों की संख्या है 7। इस तरह से दिखाई देते हैं ये वलय। ठीक है, अब हम बात करें तो अगर इसे क्या कहा जाता है, गैलेक्सी नुमा ग्रह भी कहा जाता है। गैलेक्सी नुमा ग्रह किसे कहा जाता है, शनि ग्रह को कहा जाता है। और किस ग्रह के बाहर रिंग या वलय पाए जाते हैं, शनि ग्रह के पाए जाते हैं। और इन रिंग की संख्या कितनी है, 7 है। अब हम बात करें तो इसका परिक्रमण काल की, इसका परिक्रमण काल होता है 30 वर्ष का, इसका क्या है, परिक्रमण काल है। तो ठीक है दोस्तों, आज की क्लास में हमने इतना ही लेके चलते हैं। एक बार रिवीजन कर लेते हैं सारे को जो हमने पढ़ा है। तो हमने बात की थी सोलर सिस्टम में प्लानेट शुरू किया था। ठीक है, प्लानेट की ग्रह क्या दी है IAU ने, कि नजदीकी तारों का परिक्रमण करने वाले खगोलीय पिंडों को क्या कहा जाता है, ग्रह कहा जाता है। और सूर्य से ऊर्जा प्राप्त करते हैं और इनका क्या है, दीर्घवृत्ताकार मार्ग पर सूर्य की क्या करते हैं, परिक्रमा करते हैं और सूर्य से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। फिर हमने बात की थी कि सूर्य से दूरी के हिसाब में ग्रहों का सीक्वेंस क्या है। तो सूर्य के सबसे नजदीकी ग्रह बुध, फिर शुक्र, पृथ्वी, मंगल, फिर क्या आ जाते हैं, इनको हमने बोला गैसीय ग्रह या बाहरी ग्रह बोला, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ठीक है, यही सीक्वेंस है सूर्य से दूरी के। तो हमने आगे वाले 4 ग्रहों को बोला ठोस ग्रह या आंतरिक ग्रह, इनको बोला जाता है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल को। और बाद के ग्रहों को बाहरी ग्रह बोला जाता है या गैसीय ग्रह बोला जाता है। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि आंतरिक ग्रह में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो कौन सा है, पृथ्वी सबसे बड़ा ग्रह है आंतरिक ग्रह में। अगर आपसे ऐसा पूछा जाए कि सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो आपको क्या क्लिक करना है, बृहस्पति क्लिक करना है। अब हमने इनका घूर्णन जिक्र किया था कि एक होता है क्लॉकवाइज, तो इनका क्लॉकवाइज किन किन ग्रह का है, शुक्र और अरुण का घूर्णन क्या है, क्लॉकवाइज है। और एंटी क्लॉकवाइज की बात की थी तो हमने बुध, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, वरुण, इनका क्या है, घूर्णन एंटी क्लॉकवाइज है। आगे हमने जिक्र किया था इनके ग्रहों का आकार घटते क्रम में बात किया था। तो सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, बृहस्पति, उसके बाद आता है शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध। ठीक है, और चलिए आगे बढ़ते हैं। आंतरिक ग्रह में सबसे बड़ा ग्रह तो आपको पता है पृथ्वी है। अब फिर हमने बात की थी बुध ग्रह के बारे में, सबसे चमकीला ग्रह है, सबसे छोटा ग्रह है, दैनिक तापांतर सबसे ज्यादा है, इसका कोई वायुमंडल नहीं है, ना ही कोई उपग्रह है। तो फिर हमने बात की थी घूर्णन काल और परिक्रमण काल के बारे में। किसी ग्रह का अपने ही अक्ष पर घूमना क्या कहलाता है, घूर्णन कहलाता है। और सूर्य की परिक्रमा करना, सूर्य के बाहर चक्कर लगाना क्या कहलाता है, परिक्रमण कहलाता है। शुक्र के बारे में हमने बात की थी, घूर्णन काल 243 दिन का है, सबसे गर्म ग्रह है क्योंकि वायुमंडल में यहाँ का पाई जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है, सबसे चमकीला ग्रह है। पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है इसे, क्योंकि आकार और घनत्व पृथ्वी के बिल्कुल बराबर हैं।
भोर का तारा या सांझ का तारा किसे कहा जाता है? शुक्र ग्रह को। परिक्रमण काल 285 दिन का। तो ठीक है दोस्तों, आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं कल की क्लास में, आगे के ग्रहों के बारे में डिस्कस करेंगे हम। तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट करके ज़रूर बताएं करें कि आपको हमारी क्लास कैसी लगी। तो जय हिंद, जय भारत।